नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ध्यान, स्मृति, उद्दीपक, आमोद। आमोद एक संवेग है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। सूझ समस्या समाधान में बाधक नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, यंत्रोक्त याद करना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रोक्त याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, एक व्याख्यान दे करके, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया एवं पास पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, विकास परिवर्ती होता है। विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर समरूपता, जेंडर संबद्धता, जेंडर पहचान, जेंडर पक्षपात। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, परबलन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा पियाजे की संरचना है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाठ ढांचा, परबलन, अनुबंधन। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना या पाठ या ढांचा का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, अविसारिक विचारक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सृजनात्मक विचारक। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रांतकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को इस रूप में दोहराया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं को एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही कथन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संकलनात्मक आकलन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से बर्ताव कर सकते हैं उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।